चलो भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि एक टावर है और उस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। तो ये टावर से बच्चों 30 मीटर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। टावर कहाँ है? टावर ये रहा। बात समझ में आ गई क्या? टावर का नाम दे देते हैं अपन बी सी। बात समझ में आ गई क्या? बोल रहा है कि इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर, टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैंने पड़े पड़े क्या देखा? टावर के टॉप को देखा। किसके टॉप को देखा? टावर के टॉप को। तो मेरी आंखें जो है वो इससे कितना एंगल बनाती है बच्चों? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। मतलब एक तरीके से तुम्हें ये फील करना है कि तुम यहाँ पड़े हुए हो। कहाँ पड़े हुए हो? जहां टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर, और यहां से किसको देख रहे हो बच्चों? टावर के टॉप को देख रहे हो, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। बच्चों ये वाला एंगल 90 हो जाएगा क्या? ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूँ क्या? अरे इसको मैं क्या कह सकता हूँ? परपेंडिकुलर। नहीं आ रही बात समझ में? सर इसको मैंने कह दिया परपेंडिकुलर, जो कि टावर की क्या है? हाइट है। चल सकता हूं आगे। अब यहां अगर अपन बात करें कि गिवन पैरामीटर क्या है, यानी कि मुझे गिवन क्या है, तो सर बेस मुझे गिवन है और परपेंडिकुलर मुझे ऊंचा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा रेशियो होता है? तो वो होता है आपका tan थीटा। कौन सा थीटा? tan थीटा। तो बच्चों यहां मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा किसकी, या कौन सा रेशियो लगाऊंगा? tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लाडले बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद रह जाएगा आपको। चल सकता हूं मैं आगे। अच्छा, tan और थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर को मान लेता हूं ये h अपॉन बेस कितना है बच्चों? बेस चल रहा है आपका 30। वैल्यू याद है tan 30 की? नहीं, कितनी होती है? 1/√3। ये लो भैया 1/√3 h अपॉन 30 कर देगा क्रॉस मल्टीप्लाई। आता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कर दो एक बार। 30 की टेबल आती है सभी को? 30 वन जा 30। गजब यार, इंटेलिजेंट टावर है। हाँ, अपॉन में कितना चल रहा है? ये लो भैया आ गई h की वैल्यू। h क्या थी? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या रैशनलाइज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही क्या बच्चों? डिवाइड। मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद तुम्हारे। चल क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? हाँ इजी तो है, ये भी नहीं आता तो फिर वही है 30√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3। 3 वन जा 3। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? tan√3। ऐसे नहीं तुम भी है ना तुम्हारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर चल जाओ, आधा इधर सोल्व कर दो आधा इधर सोल्व कर दो और जजे जैसे ही कर। अरे तुम्हारे को इसको कैसे करना है? प्रॉपर तरीके से, एकदम साफ सुथरा, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा सुथरा? साफ सुथरा। कौन सा? साफ सुथरा। याद रह जाएगा क्या? चल सकता हूं आगे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे यूनिट भी लगाना सुन लो, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? 5। हिंदी में बोले तो 5वां। ठीक है ना? बोल रहा है पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है बेटा? देखो हमारे गांव में पतंग ऐसे उड़ती है, ठीक है ना? और इस पतंग को, और ये पतंग ग्राउंड से, अरे ये क्या है? ग्राउंड है। और ग्राउंड से ये पतंग बच्चों जो है काइट है, ये 60 मीटर की हाइट पर है। कितने मीटर की हाइट पर है? ये लो बेटा 60 मीटर की हाइट पर कौन उड़ रही है? काइट। कौन उड़ रही है? काइट। बात समझ में आ गई क्या? और इसकी जो रस्सी बंधी हुई बच्चों, वो रस्सी बंधी हुई ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से। कोई आलसी बच्चा इस पतंग को उड़ा रहा था, जो उड़ाते उड़ाते क्या थक गया, और थकने के बाद उसने क्या किया? उस स्ट्रिंग को ग्राउंड के ऊपर किसी से बांध दिया। बात समझ आ गया? और यहां ये जो स्ट्रिंग है लाडले बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई बताओ। स्ट्रिंग मतलब क्या? स्ट्रिंग मतलब क्या? धागा ने, डोरी। डोरी। अब मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया था कि हमारे गांव में पतंग जब उड़ती है तो उसका धागा ऐसा होता है। होता नहीं होता? अरे तुम्हारे गांव में ऐसे सीधा होता है क्या?
स्ट्रेट होता है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी जोल, तो तुम्हारे आंसर में भी कोई भी जोल नहीं। बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा ध्यान से सुनना, ये मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। नालायक बच्चों, ये क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पॉइंट अगर मैं दूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी, और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं कितना सी। कितना नाम दिया? ए बी सी। क्या यहां 90 डिग्री बनेगा? परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर गिवन है। और पूछा क्या है आपसे? हाइपोटेनियस आपसे पूछिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पंडित बद्री प्रसाद पी अपॉन एच साइन थीटा। कौन सा? साइन थीटा। लगा दूं बच्चों साइन थीटा? सीधा लगा दूं क्या? सीधा लगा दें। ये लो साइन 60, ये सीधा लगा दिया। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 60 नहीं बेटा, ए बी लिखो, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है? एसी, एसी वेसी। ठीक है। tan 60 की वैल्यू बिल्कुल सर याद है, √3/2 अपनी ही वैल्यू है। हाँ, ए बी की वैल्यू कितनी? 60 और एसी आपको फाइंड करना है। कर दू क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, किस बच्चे को एसी की टेबल आती है? एसी की टेबल आती है सभी को? वेरी गुड। एसी √3 जा एसी √3। बात समझ में आ गई क्या? और 2 की टेबल 60 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। लाडले बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी थी? एसी। ठीक है ना, ये अपॉन में गया √3। क्या ये वाव है? क्या ये आंसर वाव निकला? ये आंसर वाव नहीं है, इसे वाव बनाना पड़ेगा। ये वाव क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइड में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, और डिवाइड में लाडले बच्चों रूट नहीं आना चाहिए। और जब जब डिवाइड में रूट आएगा तो हम आर से रूट और आर से रैशनलाइजेशन कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। लाडले बच्चों ऊपर बना 120 √3 और नीचे √3 इंटू √3। बस फिर क्या था? 3 1 जा 3 4 जा 12। बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। इतनी लंबी रस्सी से वो टावर क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। और उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 40 √3। समझ में आ रहा है? तंग नहीं आ रही है? तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चल सकता हूं मैं आगे। देखो लाडले, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है कि एक बालक है। बालक जो है वो कहीं खड़ा हुआ है बिल्डिंग से दूर। कहां पर? बिल्डिंग से दूर। बिल्डिंग पसंद आ गई, मुबारक हो। बिल्डिंग पसंद आ गई, बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब बिल्डिंग को देख रहा है कि क्या देख रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ क्या देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। और उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखें बिल्डिंग के टॉप से कितने एंगल बनाती है बच्चों? अब कोई बच्चा कह रहा है सर इस बार आपने एंगल यहां से नहीं लिया। तो बेटा जूतों से तो देखते हैं नहीं, यहाँ तो टावर के क्या है? फीट। ठीक है ना, और उसकी आंखें यहाँ है। अब कोई लाड लगेगा सर आंखें बिल्कुल यहाँ नहीं होती, थोड़ी सी कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है ना। तो यहां से आंखों से किसको देखता है? वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है। और उसकी आंखें कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और क्या खूबसूरत नजारा है। चल सकते हैं आगे। फिर क्या होता है? उसके जस्ती ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। क्या करता है? बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। और कुछ बिल्डिंग की तरफ आगे जाता है और फिर से बिल्डिंग को देखता है। लेकिन इस बार उसको गर्दन थोड़ी सी कहां रखनी पड़ेगी? ऊपर रखनी पड़ेगी। यानी कि एंगल कितना बन गया बच्चों? 60 डिग्री। मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसा कब हुआ? जब वो आगे गया। पहले भी वो बिल्डिंग को देख रहा था और अब भी किसको देख रहा था? पहले इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि बिल्डिंग सीधी सीधी दिख रही थी। अब बिल्डिंग के नजदीक जाते ही गर्दन कहां करनी पड़ी? ऊपर की तरफ करनी पड़ी। एंगल कितना बन गया बच्चों? 60 डिग्री। मान लेता हूं बच्चों ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। लाडले बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बात समझ में आ गई क्या? और बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी दे रखी है आपको? 30। मैं कुछ नेमिंग दे रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को रखूंगा। ये पॉइंट ए आ गया बच्चों, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। लाडले बच्चों कहानी को समझना कि ये जो पूरी हाइट है ना, ये पूरी हाइट बिल्डिंग की 30 दे रखी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सारे क्वेश्चन में सिंगल ट्राइंगल था। सारे क्वेश्चंस में कितने ट्राइंगल्स थे? सिंगल। ये अगर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगर तुमने समझ लिया, एक क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 6 तुमने समझ लिया दिल से,
तो जो बाकी के किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, और अगर ये नहीं समझा तो एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें डाउट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब इसको अच्छे से समझना है। यहां पर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर आपके पास क्या थे? सिंगल ट्राइंगल था। यहां पर कितने ट्राइंगल्स थे आपके पास? डबल ट्राइंगल्स थे। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? कितने ट्राइंगल्स हैं? डबल ट्राइंगल। यानी कि पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री एक बार लगाई थी और अब ट्रिग्नोमेट्री कितनी बार लगेगी? 2 बार लगेगी। पॉइंट नोट करो। सबसे पहले अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री कितनी बार लगेगी बेटा? 2 बार लगेगी, अलग अलग ट्राइंगल्स में लगेगी। और सुनना मेरी बात, आपको यहां कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बच्चों? क्या बात कर रहे हो? मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं। मेरे को 3 ट्राइंगल्स यहां पर दिख रहे हैं। देखो, एक तो ये छोटोड़ा, एक ये बड्डोड़ा, और एक ये भी था। लेकिन अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो 2 ही है, यानी कि जिसमें 90 डिग्री आ जाए बच्चों। तो एक तो ये छोटोड़ा और ये बड्डोड़ा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यानी एक छोटा ट्राइंगल है और एक बच्चों बड़ा ट्राइंगल है, और इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या लगानी पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। आंसर आ जाएगा। लाडले बच्चों समझ में आ रही थी? पक्की बात है। अच्छा, ट्रिक तो नहीं कहूंगा, एक कंसेप्ट है जो जनरली आपके बहुत काम आएगा। कंसेप्ट भी नहीं कह सकते, एक पैटर्न नोट करोगे आप कि आपको हाइपोटेनस से कोई मतलब ही नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मैं करूंगा उनमें हाइपोटेनस से आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। जनरली ऐसा होगा कि बात परपेंडिकुलर की और बेस की ही चल रही होगी। यानी कि आपको टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ tan की वैल्यूज याद करनी है। टेंशन में लेनी है, करना क्या है? tan की वैल्यूज। अरे चेंज हो जा बाबू। tan की वैल्यूज याद करनी बच्चों, और 2-3 वैल्यू याद करनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, एक tan 45 याद करना है बच्चों जो 1 होता है, और एक tan 60 याद करना है लाडले बच्चों, कितना होता है? √3। इस क्वेश्चन के अंदर ही सब पढ़ा दूंगा, पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। डन? उसके बाद तो फ्री है अपन। 2 ट्राइंगल लूंगा, और दोनों कौन से ट्राइंगल होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब होता है जिसके अंदर 90 डिग्री आना जरूरी है। तो बच्चों एक तो ट्राइंगल लूंगा मैं ये ACD, 90 आ गया, और एक लूंगा मैं ABD, ठीक है ना? ABD ला, है ना? ABD, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? और दोनों ट्राइंगल्स लेने के बाद दोनों में क्या लगानी मुझे? पाइथागोरस थ्योरम नहीं बाबू, क्या लगानी है? ट्रिग्नोमेट्री लगानी। चल सकता हूं आगे लाडले बच्चों, आ जाओ। अब सुनना मेरी बात बच्चों, एक तो जो चीज नहीं है पहले उसे लेट कर लिया करो। जैसे मैं डायग्राम के अंदर इसको मैं y लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर लेता हूं? y लेट कर लेता हूं। मेरी बात समझना। अब अगर मैं बात करूं सिंगम यहां पर, तो ये पूरी की पूरी हाइट कितनी थी बच्चों? 30। अरे पूरी की पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? और टावर कितनी, टावर की हाइट कितनी है? अब ये 1.5 मीटर वाला टावर अगर सीधा चल जाए यहाँ, तो इससे ऊपर की हाइट कितनी बचेगी भाई? 30 में से ये 1.5 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये बनेगा 28.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आई? आप आग लगा चुके हो, क्वेश्चन को फोड़ चुके हो आप, कुछ नहीं बचा अब तो। अब तो बस ऐसे ही बाबू ऐसे करना, आंसर आएगा। देखो भी, चले आगे। लगा रहे ट्राइंगल, और ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगे बच्चों। सबसे पहले ट्राइंगल में लगा रहा हूं, कुछ छोटे वाले में, ACD, ACD में बच्चों tan थीटा अगर मैं लगाऊं लाडले बच्चों, क्या लगाऊं? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना चल रहा है? डायरेक्ट पहले मैं AD लिखता हूं बच्चों, है ना? और अपॉन बेस में कितना चल रहा है? CD। वैल्यू रख दूं बच्चों? एंगल कितना चल रहा है? क्या बात करो, 60 है 30 है? अरे 30 है ना सर? 30 तो किसमें है? बड्डोड़े में है। अरे बड़े वाले ट्रायंगल में ना लायक बच्चों, ये बड़े वाले ट्रायंगल में कितना आ रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल में कितना आ रहा है? 60। tan 60 लगाया, AD की वैल्यू बता दो। 28 पॉइंट। CD कितना है? Y। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? क्या बात कर रहे हो? सही में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। Y की टेबल आती है किसी को? Y√3 जा, Y√3 इज इक्वल टू कितना? अब ये √3 कहां जाएगा? बस फिर क्या था, ये लो 28.5 अपॉन में √3, ये y की वैल्यू आ गई बच्चों। अब कहानी समझना,
कहानी समझना, अभी तक तो किस में लगाई है वैल्यू मैंने, अरे छोटे वाले ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। अरे नहीं समझ आ रही तुम्हारे, किस में लगाई है, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। अब किसके अंदर लगाऊंगा, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, अरे दिख रहा है, लगा दूं, फिर से लगाऊंगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फिर से कितना है बच्चों, एडी, बेस कितना है लाडले बच्चों, बेस कितना है। अब सुनना मेरी बात, जब मैं बात कर रहा हूं इस 30 के केस में, तो ये पूरा बेस रहेगा, ये जो भैंस है, ये जो पड़ी है नीचे, वो क्या है, बेस है। बेस क्या है, बीडी है, बी से बेस, बी से भैंस, बी से बीडी। बात समझ आ गई क्या, ये लो, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो, डर तो नहीं रहे हो, 1030 आ लगा दो नजरें, गुस्से से देखो क्वेश्चन को, 28 पॉइंट, और बीडी कितना दे रखा बच्चों, बीडी सर x प्लस x, बात समझ में आ गई क्या, तो यहां से वैल्यू निकाली मैंने x प्लस y, कर दू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां एक कंसेप्ट समझाऊंगा अब मैं तुम्हारे को, एक स्टेप और लिख दूं, दिल कर रहा है एक स्टेप और लिख दूं, करूं मल्टीप्लाई, क्लास में आ जाना, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, x वन जा, गजब, y वन जा, और इधर कितना आ गया, नहीं आ रही मेरी बात समझ में तुम्हारा, नालायक बच्चों की समाज समझ आ रही है। अब कहानी में ट्विस्ट है, सुनना मेरी बात, यहां दो वेरिएबल्स चल रहे हैं बच्चों, x और y, x और x और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अरे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, दोनों की नहीं निकालनी है, वेट, आपको सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी है। रीजन समझना, जब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा था तब आपको ये क्वेश्चन बोला गया था कि मैं बच्चा जो है, बालक 1.5 मीटर टॉल, वो कितना आगे चलकर आया, आपको सिर्फ ये पूछा था कि बच्चा कितना आगे चलकर आया। हाँ, वो दाल, आधी रोटी में दाल नहीं रहेगी, जितना पूछे उतना ही जवाब देना, मतलब आपको बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी, मुझे y से कोई मतलब, तो सर y क्यों लाए आप, बेटा y कैलकुलेशन का बस पार्ट था, आप आए हमारी जिंदगी में एज ए कैटलिस्ट, बट आप हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, आप हो के भी नहीं हो, यानी हमें y से कोई लेना देना है ही नहीं, y का तो हमने यूज किया है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके, x की ही वैल्यू होती है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई क्या, हाँ वो बाद में ही समझ आती है, ठीक है, टॉपिक पर आ जाए, चले आ जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्लास में आना, मैं इस क्वेश्चन पर इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर लेकर चलेगा, डन, चल सकता हूं। अब बच्चों यहाँ x भी आया है और y भी आया है, लेकिन मुझे किससे मतलब नहीं है, y से मतलब नहीं है, x से तो सबको मतलब होता है और हमें भी है, बात समझ में आ गई क्या, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस y की वैल्यू को उठाकर यहां रख दूंगा ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए। चल सकते हैं बच्चों आगे, आज 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 लाडले बच्चों आज आज तो x की वैल्यू बताया तुम आपको, नालायक बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर, x की जगह x प्लस y की जगह y की तो वैल्यू रख दो अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 28.5, ये आ जाएगा 28.5 √3, ये वाला माइनस 28.5 अपॉन में कितना बच्चों, लेना पड़ेगा क्या एलसीएम, तुम बोलो तो ले ले, मैं ले ले, चल x इज इक्वल्स टू, ये आ गया √3, अरे एलसीएम लेना आता है, ये √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 28.5 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, माइनस का 28.5, चल सकता हूं आगे, x इज इक्वल्स टू, करो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 कैरी 1, ये आ रहा है क्या, अरे देखो एक बार, ये आ रहा है नहीं, कितना आ रहा है 85.5 माइनस का
28.5 डिवाइडेड बाय √3। नहीं आ रही बच्चों बात समझ में? कर लो यार माइनस, मेरे से क्या पूछते रहते हो, सारे कैलकुलेशन मेरे से करवा दो। हाँ, बाद में क्या इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा? क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा? कि बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है? √3 आ रहा है। डन। ये आ गई बेटा एक्स की वैल्यू, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ये लो, समझ में आ गई क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर टावर है। अब तुम सोचोगे कि इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये क्या बात हो गई? तो हम स्टिल वी आर पुअर, क्योंकि बड़ी बड़ी अगर मैं सिटीज की अगर मैं बात करूं जहां जगह नहीं होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि बिल्डिंग के ऊपर ही क्या खड़ा कर दिया जाता है? टावर खड़ा कर दिया जाता है। अब ये बिल्डिंग की हाइट कितनी बच्चों? 20 मीटर की बिल्डिंग की हाइट है, और इसके ऊपर मैंने एक टावर खड़ा कर दिया जिसकी हाइट मैंने लैट कर ली है कितनी बच्चों? h। कितनी लैट कर ली मैंने? h लैट कर ली है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं तो नहीं, तुम जैसा कोई एक बच्चा है जो ग्राउंड पर जाता है, और ग्राउंड पर जाकर किसको निहारता है? बिल्डिंग के टॉप को निहारता है। पहले तो बिल्डिंग के टॉप को, और उसके बाद बिल्डिंग टावर के टॉप। ये क्यों निहार रहा है बिल्डिंग के टॉप को, टावर के टॉप को? क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि ये 10वीं में नहीं पढ़ता है। यहाँ ये टावर है ओ, यहां से जब ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तब इसकी आंखें यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों? 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब वो अपनी आंखों को ऊपर करता है और किसको देखने की कोशिश करता है? टावर के टॉप को देखने की कोशिश करता है, तब उसकी आंखें यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। बात समझ में आ रही है नहीं? एक बच्चा यहां खड़ा है, बोलते ही रहूं मैं, समझ में आया तुम्हारे? आ जाओ। अब बच्चों सुनना मेरी बात, तो ये बच्चा कुछ इधर दूर भी तो होगा, अरे बिल्डिंग से कुछ तो दूर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों x है। कितनी है बच्चों? x है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। क्या बन रहे हैं? क्या 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं? बन रहे हैं ना? नेमिंग दे देता हूं अगर तुम कहो तो। ये बड़ा ट्राइंगल है ए ओ, हाँ 3 बन रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा 2 ही बनेंगे। ये 90 डिग्री। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं बच्चों, तो एक ट्राइंगल तो बन रहा है ए ओ बी, एक बन रहा है डी ओ बी, एक छोटोड़ा एक बड़ोड़ा। बात समझ में आ गई क्या? दोनों में क्या लगानी पड़ेगी? हाँ ध्यान रख लेना, नहीं तो आएगा कौन सा, इस बार कौन सा उड़ता हुआ आएगा? रेड टेप का। हाँ चले आगे, चले आ जाओ लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों। इन ट्राइंगल छोटोड़ा डी ओ बी, छोटा वाला ट्राइंगल डी ओ बी, डी ओ बी लगा दू tan थीटा, लगा दू tan थीटा। ये लगा दिया मैंने tan थीटा, ये tan थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? डीबी। अरे परपेंडिकुलर कितना है? डीबी। और अपॉन बेस, बेस कितना है? ओबी। समझ आ रही है? समझ आ रही है? या तो प्रेम से बोल दो, दादागिरी से बोलो। समझ आ रही है? हाँ समझते रहो। रख दो बच्चों वैल्यू, आ जाओ। tan थीटा कितना है? 45। अब वो पीछे एक बच्चा कह रहा है कि सर tan क्या है? थीटा तो सर 60 डिग्री है। लाडले बच्चे सुनना, ये जो 60 डिग्री है ना, ये बड़े वाले का है, और ये 45 डिग्री जो है ना, वो छोटे वाले का है। तूने कौन सा लिया है? छोटा वाला। इधर लिख दो तुम, छोटा वाला। अगर चाय वाला हो सकता है तो छोटा वाला क्यों नहीं हो सकता? बस छोटा वाला ट्राइंगल। बात समझ में आ जाओ इधर। डीबी, डीबी कितना है बच्चों? ओबी कितना? एक्स। बस फिर क्या था? 45 की वैल्यू 1, tan 45 सबका मालिक 20, अपॉन में कितना लाडले बच्चों? एक्स। बस फिर क्या था? एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 मीटर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यानी कि ये टावर जो यहाँ खड़ा है, वो बिल्डिंग से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। बता दो उसको जाके कि कितना दूर खड़ा है तुम। मत देखे किसको? बिल्डिंग को और टावर को। बोले बस पसंद है, तो बोले पसंद है तो एच की भी वैल्यू भी निकाल दे।
अब बच्चों किस में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, किस में लगाऊं बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दूंगा ना जो। चलो तुम्हें जब समझ में नहीं आया ना तभी तुम्हारे को ऐसे ही बोलना है सर आ रहा है समझ में ना। ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी लगा दू tan थीटा tan 60 डिग्री tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर कितना ए बी अपॉन, अरे अपॉन बेस ओ बी। नहीं आ रही बात समझ में, बस फिर क्या था, वैल्यू तो तुम्हारे को आती होगी, सपोर्ट थोड़ी हो तुम लोग। ए बी कितना है, ए बी कितना है क्लास में आना, ए बी कितना है 20 प्लस एच। मेरी बात समझ में आ गया। अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं टावर के टॉप पर जाकर कूद जाऊं तो उसको 20 मीटर तो पहले बिल्डिंग के टॉप चढ़ना पड़ेगा, फिर आगे और चढ़ना पड़ेगा, यानी 20 प्लस एच। लाडले बच्चों कितना आ गया 20 प्लस एच। और ओबी कितना दे रखा है बच्चों, ओबी 20 डायरेक्ट लिख दो, एक्स सर है, चलो कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो लिख देते। अरे वैल्यू तो बहुत पहले ही आ चुकी थी एक्स की वैल्यू बहुत पहले ही आ चुकी बेटा। 20√3 इज इक्वल टू कितना चल रहा है बच्चों, प्लस एच। अब किसी ने पूछा कि एच की वैल्यू निकालो, क्लास में आना बेटा। 20√3 ये 20 इधर आएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू एच। अब इसको माइनस कैसे करें, किसी बच्चे ने पूछा, मैंने किसी बच्चे से सर 20√3 में से 20 गया तो कितना बचा, बच्चे ने बोला सर √3। 20√3 में से 20 चला गया तो क्या बचा रूट, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, फ्री था वो, अपन फ्री नहीं है ना, कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से 20 कॉमन निकलेगा, यहां से बचेगा √3 -1 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू आ जाती है लाडले बच्चों 20√3 -1 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। ये आगे कैसे सॉल्व होगा, बस हाँ, लेकिन बट किंतु परंतु सुनना, अगर एग्जामिनर कह दे आपको कि √3 की वैल्यू 1.732 यूज करो तो आपको वो वैल्यू यूज करनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्की बात है, मेहनत लाग रही है, तब समझ आ रही है, पक्की बात है, आ रहा है समझ में, चले नहीं आ रहा हो तो भी एक बार बोलो यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्या बोल रहा है, पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल। अब आप बोलोगे सर पेडेस्टल क्या होता है, मैं बताता हूँ पेडेस्टल क्या होता है कि जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, स्टैचू रखा जाता है। जैसे मान लो कि गांधी जी को खड़ा करना है किसी चौराहे पर, मतलब उनकी स्टैचू को, अरे नालायको इधर ध्यान दो, यानी कि गांधी जी का एक स्टैचू है, महात्मा गांधी का, और उससे हमें कहा एक किसी जगह लगाना है तो हमें पहले एक पेडेस्टल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, तो वो जो स्टैंड बनता है उसको पेडेस्टल बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बस फिर क्या था सर, अगर तुम्हें पेडेस्टल समझ में आ गया बेटा तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखी हुई है और उस स्टैचू की हाइट कितनी है लाडले बच्चों, 1.6 मीटर। अब फिर से एक बालक क्या करता है, यहाँ बी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब बालक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, निहारेगा किसको, स्टैचू को, अरे नहीं महात्मा गांधी को नहीं, ये स्टैचू के टॉप को और पेडेस्टल के टॉप को। क्या ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, वहां टावर ऊपर था, बिल्डिंग नीचे थी, बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, टावर की पूछी थी, इस बार ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है, नीचे वाली वैल्यू। समझ में आ गई है मेरी बात, थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूँ, आ जाओ बच्चों इधर। सबसे पहले इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये क्या है एक्स। बात समझ में आ गई क्या, चल सकता हूँ बच्चों आगे। दो ट्राइंगल बन रहे लाडले बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा, दो ट्राइंगल बन रहे, एक छोटोड़ा एक बड़ोड़ा, छोटा मतलब छोटोड़ा, ये वाला डीबीसी, ठीक है ना, एक बनेगा एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा मैं छोटे वाले ट्राइंगल में। किसमें बच्चों, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर में क्या लगाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। लगा दूं क्या बेटा, इन ट्राइंगल कौन सा डी बी सी, पीछे तक समझ आ रहा है, डी बी सी, तुषार tan थीटा, क्या tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है डीसी,
अरे डीसी अपॉन बेस कितना है, बीसी। चल सकता हूं बच्चों में आगे, वैल्यू रख देता हूं। टेन थीटा कितना बच्चों, छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो छोटे वाले ट्रायंगल में कितना बन रहा है, 45। ये लो बच्चों, ये 45 इज इक्वल्स टू डीसी, डीसी कितना है, एच अपॉन, बात समझ में आ गई क्या। टेन 45 की वैल्यू कितनी बच्चों, इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एक रिलेशन आ गया बच्चों कि एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच। बात समझ में आ गई क्या। चल सकता हूं मैं आगे, अब किस में लगूं, अरे किस में लगाऊं, बड़े वाले ट्रायंगल में। आ जाओ आ जाओ क्लास में आ जाओ लाड बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल बड्डोड़ा, बड्डोड़ा कौन सा है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। चल सकता हूं मैं आगे, लगाऊंगा बच्चों सबसे पहले टेन थीटा, डायरेक्ट लगा रहा हूं, टेन 60 ना लगे बच्चों, टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, AC, अरे ये AC अपॉन बेस कितना, BC, BC मतलब x हो गया है ना, अरे BC मतलब कितना हो गया, x हो गया, अरे x ही तो है। चले आगे, टेन 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल्स टू, और 1.6 प्लस h अपॉन में, लाडले बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहाँ दो पैरामीटर चल रहे हैं x और अरे x और वैल्यू किसकी निकालनी है, x की क्या वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। अरे भैया x की कोई वैल्यू नहीं होती है, पता है, x चेंज वैल्यू चेंज, तो x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। बात समझ आ गई क्या, x की नहीं निकालनी वैल्यू, किसकी है, h की वैल्यू। चल सकता हूं बच्चों, ये √3 प्लस h, x को h से रिप्लेस कर दो, ये लो x रिप्लेस हो गया, ये हो गई। चले आगे, कर दू क्रॉस मल्टीप्लाई लाडले बच्चों, ये बनेगा √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। लाडले बच्चों चलूं आगे, वैल्यू किसकी निकालनी है, h की, तो इस h को इधर भेजूंगा, √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। क्या ये क्वेश्चन अभी भी किया था कि हमने ऐसा कुछ, अरे अभी 20 कॉमन निकाला था, यहाँ h कॉमन निकलेगा, यहां से कितना बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, वैल्यू किसकी निकालनी है, h की, किसकी, तो बाबू आपकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं h, ठीक है, 1.6, ये √3 माइनस 1 कहां चल जाएगा, नीचे, ये लो भैया √3 माइनस 1, छोड़ दूं यहीं इसको, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, रीजन नीचे रूट आ रहा है। बात समझ में आ गई, तो इसको रेशनलाइज कर लेना मुझे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की। अब सब कुछ मैं ही कराऊंगा क्या, बात समझ में आ गई क्या, हमने भी तो धरती पे उतार लिया, कुछ तो करेंगे, तो हम क्या करेंगे आज, रेशनलाइज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू। चल सकते हैं आगे, बाकी की बाद में देख लेंगे क्वेश्चन, चलिए बच्चों, ओके।